अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। बंधुओं, आज शुक्रवार और प्रदोष व्रत है। यदि आपके जीवन में धन का अभाव है, आप धन वृद्धि करना चाहते हैं, तो आज प्रदोष काल में ये उपाय अवश्य कीजिए। भगवान शिव का प्रदोष काल में घी की धारा से अभिषेक करिए, माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, उनके चालीसा का पाठ कीजिए, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। माँ लक्ष्मी का एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, श्रीम श्रियै नमः। पुनः निवेदन कर रहा हूँ, श्रीम श्रियै नमः। इस मंत्र की एक माला जप कमल गट्टे या रुद्राक्ष की माला से आप प्रदोष काल में भगवान शिव और माँ लक्ष्मी का पूजन करने के बाद कीजिए, तो आपके जीवन में धन वृद्धि के योग बनेंगे। आपको व्यापार में उम्मीद से अधिक सफलता प्राप्त होगी। व्यर्थ में यदि आपका धन खर्च हो रहा है तो वो खर्च होना रुक जाएगा। बहुत चमत्कारी उपाय है बंधुओं, आज इस उपाय को आप करिए, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। अपने एक दर्शक का सवाल लेते हैं। प्रश्न किया है कि हाथ से यदि नमक गिर जाए तो ये शुभ संकेत है या अशुभ संकेत? बंधुओं, नमक को कभी भी जाने अनजाने में भी हाथ से नहीं गिरने देना चाहिए। यदि हाथ से नमक गिरता है तो आने वाले समय में आपको आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं, जीवन में भी परेशानियां आ सकती हैं, ग्रहों की बाधाएं आ सकती हैं, आपकी आयु भी कम हो सकती है। ये शास्त्र कहते हैं, क्योंकि नमक को एक रत्न की तरह शास्त्रों में माना गया है। इसलिए कोशिश कीजिए कि ना तो नमक आपके हाथ से गिरे और ना ही नमक की वेस्टेज हो। हमने देखा है अक्सर कर लोग अपने खाने की थाली में नमक रखवा लेते हैं, उसका प्रयोग कभी होता है और कभी नहीं होता, और वो नमक आपके डस्टबिन में चला जाता है। इससे घर में बहुत परेशानी आती हैं, आर्थिक स्थिति आती है, घर का जो मुखिया होता है उसको बीमारियां और उसके कार्यों में बाधाएं आती हैं। तो कोशिश कीजिए कि नमक की हानि न होने पाए। बहुत अच्छा प्रश्न था। इसी तरह बंधुओं, आपका भी ज्योतिष या धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें ईमेल पर लिख कर के भेज सकते हैं। हम कार्यक्रम में आपके सवाल को शामिल अवश्य करेंगे। अपने एक दर्शक का प्रश्न लेते हैं। प्रश्न किया है कि दूध का गिरना कब शुभ और कब अशुभ होता है? बंधुओं, दूध को हमारे शास्त्रों में रत्न की संज्ञा दी गई है। जैसे पंचामृत हम बनाते हैं तो उसमें भी दूध आता है। तो दूध को शास्त्रों में कहा गया है कि दूध का गिरना संतान के जीवन में परेशानियां लाता है। यही दूध यदि चूल्हे से गिरता है तो इसको शुभ माना जाता है। जैसे कई बार माताएं चूल्हे पर दूध रख देती हैं और वो अचानक से गिर जाता है, तो इसको शास्त्र कहते हैं ये शुभ का संकेत है। लेकिन बंधुओं, कोशिश कीजिए कभी भी घर में दूध व्यर्थ में गिरना नहीं चाहिए, दूध की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। बहुत से बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा दूध छोड़ देते हैं, जिसको माताएं सिंक में डाल देती हैं। ऐसा करने से प्लीज़ बचिए। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा, क्योंकि दूध का अपमान होने से बहुत बड़ा देव अपराध लगता है। इसलिए दूध को वेस्ट न होने दें। यदि बच्चा छोड़ता है तो उसका सेवन स्वयं कर लें। दूध को इस तरह से हमें व्यर्थ में नहीं गिराना चाहिए, दूध का सम्मान करना चाहिए। दूध एक रत्न की तरह है। जहाँ दूध का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती, घर में कलेश का वातावरण बना रहता है। कोशिश करिए कि दूध गिरे नहीं। आज के लिए इतना ही बंधुओं। कल पुनः आपसे सुबह मुलाकात होगी। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी आपका सवाल है तो आप हमारे ईमेल पर लिख करके भेज सकते हैं, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आपका दिन आज मंगल में हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।